रविंदर सिंह भाटी के साथ मेवाड़ की धरती पर दो राजनीतिक स्तर पर घटनाक्रम हुए। आखिर ये क्यों? क्या ये जोक था या संजोग था, या फिर ऐसा जानबूझकर है वो किया गया? और किया गया तो इसके पीछे स्क्रिप्ट लिखता कौन था, राइटर कौन था? आपको पता है कि मेवाड़ की धरती के ऊपर एक कार्यक्रम था चित्तौड़ के अंदर, और उस कार्यक्रम के अंदर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे थे, और उसके साथ बाड़मेर का केवल इकलौता नेता या इकलौता विधायक रविंदर सिंह भाटी भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित थे, और रविंदर सिंह भाटी भी उस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने पहुंचे थे। रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर से निकलते हैं, उसके बाद में जालोर जाते हैं, जहां गणपत सिंह हत्याकांड का उनकी जो माताजी 80 साल की धरना दे रही है वहां रुकते हैं। उसके बाद में आगे वो चित्तौड़ के लिए निकलते हैं। जब चित्तौड़ पहुंचते हैं तो उनका पहले जबरदस्त तरीके का युवा है स्वागत किए जाते हैं, परंतु उस कार्यक्रम के अंदर दो घटना हुई है, वो राजनीतिक स्तर पर भी आप समझ सकते हो। सबसे पहले आपने देखा होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत का भाषण हुआ, मंच पर खड़े हुए। उस टाइम गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो नाम लिया था, उस नाम पर अगर आपने किसी ने गौर किया होगा तो आपको पता था गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायक का जिक्र नहीं किया और कहा मेरे पुराने जेएनयू के, या सोचिए जेएनयू का जिक्र किया साथी रविंदर सिंह भाटी। उन्होंने विधायक का आखिर जिक्र क्यों नहीं किया, पुराना जेएनयू का आखिर जिक्र क्यों किया? और जैसे ये बात की तो पूरा का पूरा पंडाल है वो गूंज उठा। तो क्या ये गजेंद्र सिंह शेखावत एक मैसेज देना चाहते थे कि राजनीति के अंदर आप अभी आए हो और मैं, आप जहां से राजनीतिक निकले वहां से मैं कई साल पहले राजनीति के अंदर एंट्री मार चुका? ये क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ने मैसेज दिया, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर क्या कोई दबाव था कि आप विधायक का जिक्र नहीं करोगे, आप सिर्फ जिक्र इस बात का करोगे कि मेरे पुराने साथी जेएनयू का युवा साथी रविंदर सिंह भाटी? पहला घटनाक्रम ये हुआ। और उसके बाद में पहुंचते हैं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। हालांकि आदित्यनाथ योगी जी की और रविंदर सिंह भाटी की तस्वीरें भी बाद में निकलकर सामने आई, जहां दोनों तस्वीरों में नजर आ रहे हैं रविंदर सिंह भाटी आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु योगी जी जब मंच पर पहुंचे और भाषण देने के दौरान उन्होंने तमाम नेता के जो मंच पर वहां बैठे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, राजस्थान सरकार के मंत्री राठौड़ साहब बैठे थे, और वहां के लोकल नेता भी थे, उनका जिक्र किया, परंतु रविंदर सिंह भाटी का जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिया मंच से। तो क्या ये स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, या फिर इस स्क्रिप्ट का राइटर कौन था? ये एक सवाल है, बेसिक सवाल है। तो ये दो घटना आखिर क्यों घटी, और इस घटना के बाद में कहीं कहीं एक राजनीतिक गलियारे के अंदर चर्चा बनी हुई है। क्या योगी जी को जो राइटर था, क्या वो राइटर बीजेपी का था या कि संघ का था? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है उन लोगों के ऊपर। हो सकता है इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि बड़े नेता होते हैं, उनके सामने पर्ची होती है, पर्ची पे जो लिखा होता है वही बोलते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोलते। तो उनमें उनकी गलती नहीं है। ये कहीं कहीं एक साजिश हो सकती है, या स्क्रिप्ट लिखने वाले की गलती भी हो सकती है, भूलवंश हो सकती है, परंतु गजेंद्र सिंह शेखावत की भूल नहीं हो सकती है। ये एक कहीं कहीं परफेक्ट है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।